मक्का मुकरमा की वादी में 541 ईस्वी में एक बच्चा पैदा हुआ जिसकी विलादत से पहले ही दुनिया में एक अजीब सी तब्दीली के आसार ज़ाहिर होने लगे। ये आम बच्चा नहीं था, बल्कि वो आखिरी नबी थे जिनका वादा सदियों से आसमानी सहीफों में क्या जा रहा था। इनका नाम रखा गया मोहम्मद। आपके वालिद हजरत अब्दुल्ला विलादत से पहले ही इंतकाल फरमा चुके थे और आपकी वालिदा हजरत आमना ने बड़ी मोहब्बत से परवरिश की। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। सिर्फ 6 बरस की उम्र में आप माँ की शफकत से भी महरूम हो गए। यतीमी का बोझ बचपन ही से आप पर था, मगर अल्लाह ने आपकी परवरिश के लिए दादा अब्दुल मुत्तलिब और बादेजा चचा अबू तालिब को वसीला बनाया। मोहम्मद बचपन ही से सादिक, सच बोलने वाले और अमीन, ईमानदार के लक़ब से मशहूर थे। कुरैश के लोग अपनी कीमती चीजें इनके पास इमानत रखते, क्योंकि वो जानते थे कि ये नौजवान कभी झूठ नहीं बोलेगा और ना ही खयानत करेगा। तिजारत में आपकी ईमानदारी ने सबके दिल जीत लिए। इसी ईमानदारी की वजह से हजरत खदीजा, जो एक मुअज़्ज़िज़ और मालदार खातून थीं, आपकी तरफ माइल हुई। आपने उनसे निकाह फरमाया और ये रिश्ता न सिर्फ मोहब्बत और इज्जत का नमूना बना, बल्कि जिंदगी के मुश्किल तरीन अदवार में हजरत खदीजा आपके साथ खड़ी रहें। पहली वही का नज़ूल 40 बरस की उम्र में, जब आप गारे हरा में इबादत और गौर व फिक्र में मशगूल थे, तो अल्लाह ने फरिश्ता जब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए पहली वही नाजिल फरमाई, अक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। ये लम्हा पूरी कायनात के लिए इनकलाब का आगाज था। मोहम्मद को रिसालत की जिम्मेदारी अता हुई, लेकिन मक्का के सरदारों ने आपकी बात मानने के बजाय आपको झटलाया, तमस्खे रड़ाया और सख्त उज़ीतें दें, मगर आपने सब्र किया और दीन की दावत को जारी रखा। शाब अबी तालिब और मुश्किलात, जब जुल्म हद से बढ़ा तो आप और आपके साथियों को शाब अबी तालिब में कैद कर दिया गया। वहाँ भूख और प्यास की शिद्दत से बच्चे बलक बलक कर रोते, मगर ईमान वाले अपने नबी के साथ डटे रहे। 3 साल तक ये बाइकाट जारी रहा, लेकिन आखिरकार अल्लाह ने निजात दी। हिजरत मदीना, मक्का वालों ने जब जुल्म हद से बढ़ा दिया तो अल्लाह के हुक्म से आपने मदीना की तरफ हिजरत फरमाई। ये वाकया इस्लामी तारीख का सबसे बड़ा मोड़ था। मदीना पहुंचकर आपने भाईचारे, अदल, मुसावात और मोहब्बत पर मबनी एक मिसाली रियासत कायम की। मुहाजिरीन और अंसार को भाई बनाया, मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी, जो क़यामत तक ईमान की अलामत है। ग़ज़वात और कुर्बानियाँ, मदीना में कुफार ने सुकून से बैठने न दिया। बद्र, अहद, खंदक और कई जंगें मुसल्लत की गईं। बद्र के मैदान में अल्लाह ने थोड़ी सी तादाद को फतह अता की। अहद में सब्र और साबित कदमी का दर्स मिला। खंदक में दुश्मनों के तमाम मंसूबे खाक में मिल गए। हर मौके पर मोहम्मद ने सिर्फ अल्लाह पर तवक्ल किया और सहाबा को इत्तेहाद और सब्र का दर्स दिया। फतह मक्का, आखिरकार वो दिन आया जब मक्का फतेह हुआ। दुश्मन सोच रहे थे कि मोहम्मद बदला लेंगे, लेकिन आपने फरमाया, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, जाओ तुम सब आजाद हो। ये जुमला तारीख की सबसे अजीम मिसाल है रहमत और माफी की। आखिरी खतबा हज्जुल वदा के मौके पर आपने अपनी उम्मत को आखिरी खतबा दिया। इसमें मुसावात, अदल, औरतों के हुकूक, भाईचारा और तकवी का पैगाम दिया। फरमाया, तुम सब आदम की औलाद हो। किसी अरबी को अजमी पर, किसी गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं सिवाय तकवी के। आखिरी अय्याम मदीना में, अपने आखिरी दिनों में आप सख्त बीमार हुए। ज़बान पर हमेशा ये दुआ थी, अल्लाहुम्मा फिर रफ़ीक़िल आला, ए अल्लाह मुझे अपने आली रफ़ीक की तरफ बुलाओ। आपने दुनिया से रुखसत फरमा ली, मगर आपका पैगाम आज भी जिंदा है। आपकी जिंदगी क़यामत तक इंसानियत के लिए मुशाल राह है। ये सीरत नबी का सबक। हजरत मोहम्मद की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि मुश्किलात में सब्र करना ईमान का हिस्सा है। माफ करना इंतकाम लेने से ज्यादा ताकतवर है। सच्चाई और अमानत इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। मोहब्बत, आदिल और इंसानियत वो उसूल हैं जो एक माशरे को जिंदा रखते हैं।